नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान के बारे में, जो कि बैंक ऑफ इंडिया आक्सा म्यूचुअल फंड के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में से एक बहुत ही खास स्कीम है। दोस्तों, अगर आप हर महीने 1000 रुपये बचाकर सेविंग्स करते रहते हैं तो वो दोस्तों 1000 रुपये एक बैंक में अगर जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% का ही इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप उन्हीं 1000 रुपये को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1000 रुपये दोस्तों आपको लाखों रुपए का फंड इकट्ठा करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी बैंक ऑफ इंडिया स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। जब से ये स्कीम चालू शुरू हुआ है और आज तक 27% से भी ज़्यादा रिटर्न से ग्रो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के इस फंड के नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान। ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न है वो 27.4% का है। पिछले 5 साल के रिटर्न को देखा जाए तो 14.09% का है। पिछले 3 साल के रिटर्न 42.46% का है। पिछले 1 साल के रिटर्न 4.93% का रिटर्न प्रॉफिट करा रहे हैं। सो गाइस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3 साल के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न और ओवरऑल के रिटर्न। अगर हम इसका एवरेज मिला ले तो 23 से भी ज़्यादा का एवरेज रिटर्न है। अब बैंक ऑफ इंडिया फंड दोस्तों ये अपना पैसे को किन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है और कैसे आप यहाँ पे 1000 लगाकर इस फंड के अंदर लाखों रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताएंगे। इस फंड का जो फंड साइज है वो 428 करोड़ रुपए की है, यानी 428 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। मिनिमम आप इसमें 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये फंड किन कंपनीज के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक, JK लक्ष्मी सीमेंट, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी मिल्स, प्राज इंडस्ट्रीज, KEI इंडस्ट्रीज, सिटी यूनियन बैंक, टिमकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैनिस टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी जो दिग्गज कंपनी है उसमें अपना पैसे को इन्वेस्ट करता है। आप दोस्तों मान लीजिए आप इसके अंदर करते हैं 1000 रुपये का हर महीने का इन्वेस्टमेंट और आगे आने वाले टाइम में हमने देखा है 23% से भी ज़्यादा रिटर्न है। अगर हम ये मान के चले कि ऑन एन एवरेज 20% का रिटर्न भी देता है तो उस केस में 5 साल तक आप अगर कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 रुपये का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जबकि आपको एस्टिमेटेड रिटर्न 43,454 रुपये का मिलेगा। टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया और 43,454 रुपये जो आपको रिटर्न मिला। दोनों को मिलाकर 1,03,454 रुपये का होता है। अब फ्रेंड्स इसमें से टैक्स का डिडक्शन करते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है और फाइनल अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें 10 साल टेन्योर की तो 10 साल के टाइम पीरियड में 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ, 2,62,364 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा और फाइनल हमारे हो जाएंगे 3,82,364 रुपये। आप यहाँ पर दोस्तों चेक कर सकते हैं कि पहले 5 साल में हमें कितना रिटर्न मिला और 5 साल से 10 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आप देख सकते हैं कि हमें 2 गुने रिटर्न मिले, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 20% कांस्टेंट है और जो हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपये प्रति महीना वो भी कांस्टेंट ही है। ये होता है दोस्तों कॉम्पाउंड इफेक्ट का जादू। म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा ग्रो होता है वो कंपाउंड इफेक्ट के साथ में कटता है। तो 10 साल में हमें 2,62,364 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 10 साल से 15 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें हमें 9,54,295 का मिल रहा है, जबकि हमारे जो इन्वेस्टमेंट है 60,000 रुपये का है। 5 साल के बाद में वो सेम है और फाइनल हमारे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11,34,295 रुपये, जबकि
1,80,000 रुपये के 15 साल में हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसी पैसे को 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 2,40,000 रुपये का हमारा अमाउंट इन्वेस्ट होगा और 29,21,479 रुपये की हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे और फाइनल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएंगे 31,61,479 रुपये। अब आप मान लीजिए अपनी रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सपोज आपकी एज है लगभग 30 से 31 साल, तो आपके पास 28 साल तक का समय है। तो 28 साल में 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा वो 3,36,000 रुपये का होगा 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। वही जो आपके एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेंगे वो 1,53,54,948 रुपये का होगा और फाइनल वैल्यू हो जाएंगे 1,56,90,948 रुपये। अब इसमें से सिर्फ टैक्स डिडक्शन होगा और बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आप 1,000 रुपये का हर महीने सेव करके 1.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए तक का फंड बना सकते हैं। सो गाइस, अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए या तो आप बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और ग्रो पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, उम्मीद है कि मैं आपको ये म्यूचुअल फंड के बारे में समझा पाया। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।